चीमा साहब डरो, इस टाइम से डरो। सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज के पास अमेरिका का हर इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन चलाना नहीं आता। लेट्स ग्रो अप अ लिटिल बिट। पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है। ये जो शहजादा बिन सलमान हैं, सऊदी वली अहद, वो नहीं मिल रहे फील्ड मार्शल। सऊदी अरेबिया ने प्रिंस सलमान के तहत उन्होंने फैसला किया है। खुदा दा नाज है, मैं पैरी थोड़े पैना, मैं थाड़े पासे तवज्जो दियो, अंग्रेजी सीखो। ऑक्सफोर्ड तो ले आके बाबा 75 साल का मुर्शद बना लिया जे, वो देखो जिन को नहीं जे, मैं लिख के दे के नोटराइज करा देना। जानू जर्मन सऊदीया पहुंच गया, इसी चक्कर के अंदर उसको बुलाया गया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फिर भी जानू जर्मन से मुलाकात नहीं की। नाज़रीन, ईरान ने एक बार फिर दोबारा सऊदी अरब के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने के बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान को दो टोक वाज़ेह अल्फाज में एक पैगाम मौसूल होता है कि दिफाई माहिदा निभाने का वक्त आ चुका है। उसमें एक तो फील्ड मार्शल की मुश्किलात में इजाफा। एयर डिफेंस तुम्हारे पास अपना ही नहीं है सिरे से। इंडिया ने तुम्हारा एयर डिफेंस ब्रीच करके तुम्हें नंगा कर दिया था, तुम्हारे तमाम एयर बेसेस को हिट किया है। फिर मैं जिस तरह कहता हूं, आपको तो खैर सबसे बड़ी बात है, तुसी तड़फे रहंदे हो हर बड़े जीसीसी कंट्रीज फलाना कंट्री, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। अपने भरा पठाना पूछ लो, कहते पहले हम आपके ऊपर हमला करके मुसलमान करेंगे आपको। टीटीपी की पहली शर्त ही है कि इनको पहले मुसलमान करना है हमने। और तुम कहते हो नहीं हम जीते हैं और हम फील्ड मार्शल हैं, तो तुम सऊदीया को कौन सा एयर डिफेंस प्रोवाइड करोगे यार? तो भैया हमारे तो इधर अफगानिस्तान से हमारी जान छूट रही है, रोज अफगानिस्तान आके हमारे कांग नीचे दो लगा के जा रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो हम भला ईरान तो उससे भी दो कदम आगे। अब तो समझ लेना, इजराइल की ऐसी तैसी करके रख दी, तो हम क्या चीज, हम किस खेत की मूली गाजर या खीरे, तो जाहिर हमारा क्या बनेगा। बड़ी पेचीदा और बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बाकायदा नाजुक है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के फैसला साजों को यह कहा है कि जो मायदा हमने किया था एक पर हमला दूसरे पर हमला, अब इसको निभाने का वक्त आ गया है। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अमरीकियों ने बताया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कि जानू जर्मन आपके किसी काम का नहीं है। सऊदी अरेबिया को आप थोड़ा पढ़े रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, डोंट थिंक ओनली ऑफ पाकिस्तान। इसकी इतनी फटी हुई है कि बयान तक नहीं दे। आपके तूफान जो आ चुका है तेल की प्राइसों का, राशनिंग के बारे में सोचा जा रहा है, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं, अगला दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। सब कराची यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। मैं तो सब आप जो मर्जी कमेंट करें, लेकिन ये जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और आज वो रिपोर्ट आ रही थी तारड़ साहब, सिर्फ 20 अरब रुपए की सरकारी गाड़ियां पेट्रोल तो पंजाब में खा जाती हैं। तो मतलब ये क्या बात हुई कि अवाम बेल्ट टाइटनिंग करती रहे और गवर्नमेंट कुछ ना करे? इसके भी थोड़ा कमेंट। गवर्नेंस के हालात कोई नहीं पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं चाहिए। देखें 10 मई जो है, 10 मई का वाकया जो है वो जिस तरह मैं पहले अर्ज करता हूं कि केपी के अंदर शऊर दिया गया है, शऊर 3 वक्त रोटी नहीं खा सकता। आप रोटी की जगह शऊर नहीं खा सकते। अब आप पेट्रोल की जगह 10 मई नहीं सेलिब्रेट कर सकते चीन साहब। अब आप जो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके जो सो कॉल्ड सियासतदान, मैं इनको नहीं समझता, सारे दिहाड़ीदार हैं। चीमा साहब ये 10 मई इनको नहीं बचा सकता। मैं चीखता रहा हूं गवर्नेंस इंप्रूव करें, गवर्नेंस इंप्रूव करें। जेनजी उड़ा के रख देगी। नेपाल और बर्मा के, नेपाल की मिसाल सामने रखें, वहां पे जजों के लड़के रोलेक्स की घड़ियां और अपनी स्पोर्ट्स गाड़ियों का तशहीर करते थे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, और जेनजी सड़कों पे आ गई थी। चीमा साहब पाकिस्तान में भी हालात यही, गवर्नेंस आपकी मौजूद ही नहीं है। चीमा साहब हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, पता नहीं क्या माइंडसेट है, डीएनए का फॉल्ट है, क्या है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। चीमा साहब कहते आज जी लभदी खा लो, बस कहते कल कि वेखी, कहते भाईजान दिहाड़ी लाओ, कहते नहीं इस्लाम भी इजाजत देता दिहाड़ी ला लो, कोई फर्क नहीं पैदा। तुहाडे तो पहले भी बंदे आए सन, तुहाडे बाद भी आउणगे, दिहाड़ी लाओ भाईजान, बच्चों की किस्मत बढ़ाओ। है किरदार और अखलाकियात चीमा साहब दुख के साथ मैं दुख के साथ कहूंगा, रमजान शरीफ है पाकिस्तान के अंदर, मैं पहले भी देखता था तबका क्या है, वो कहते सर 11 महीना की रोटियां 1 महीने कमानी है, ये ट्रेंड है आपका रमजान के हवाले। चलो लाओ फिर इस तरह ही होगा चीमा साहब। फिर मैं जिस तरह कहता हूं, आपको तो खैर सबसे बड़ी बात है, तुसी तड़फे रहंदे हो हर बड़े जीसीसी कंट्रीज फलाना कंट्री, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। अपने भरा पठाना पूछ लो, कहते पहले हम आपके ऊपर हमला करके मुसलमान करेंगे आपको। टीटीपी की पहली शर्त ही है कि इनको पहले मुसलमान करना है हमने। और वाकई कभी आपने देखा है नमाज कितने लोगों को तर्जमे के साथ आती, कुरान कभी किसने तर्जमे के साथ पढ़ा? लगे बस चीमा साहब ये नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। खुदा दा नाज है, मैं पैरी थोड़े पैना, मैं थाड़े पासे तवज्जो दियो, अंग्रेजी सीखो। ऑक्सफोर्ड तो ले आके बाबा 75 साल का मुर्शद बना लिया जे, वो देखो जिन को नहीं जे, मैं लिख के दे के नोटराइज करा देना। वो देखो कोई जिन नहीं, वो देखो जिन होता तो यार वो जिन जेल तो कढ़ लिया जिन, जे वो जिन है जे तो कोई जिन साडे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाए यार, खुदा दा नाज उड़ जाओगे, तुहाडा कोई मुस्तकबिल नहीं जे चीमा साहब। वो पढ़ो इजराइल ने किस तरीके नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਵੈਂਡਰ ਗਾਸਪਲ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਡੈਡੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ।
चीमा साहब डरो, इस टाइम से डरो। सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज के पास अमेरिका का हर इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन चलाना नहीं आता, चलाना नहीं आता चीमा साहब। चलो, और अच्छा उसमें अगले बातें चीमा साहब कर रहे थे। अगली बात यह आ रही है कि खालिद बिन सलमान के साथ हमारे आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है। आपका भी जंग में जाना बन जाना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका डिफेंस एग्रीमेंट है उनके साथ। उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट सामने आएंगे। एक तो अब आप ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर वहां पे जाएं। पॉजिटिव चीज ये आ सकती है कि आप सऊदी अरेबिया और ईरान को नजदीक ले आएंगे। आपके पास सलाहियत मौजूद है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ईरान के आपके साथ कोई रिलेशनशिप माजी में देखा जाए तो कोई इतने अच्छे नहीं रहे चीमा साहब, बल्कि आज भी आपके अहम से ताल्लुकात हैं उड़ते फिरते गए। मैं मिसाल देना चाहूंगा चीमा साहब, जो बहरी जहाज डुबोया है अमेरिका ने, वो मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेके आ रहा था। और वो कहां थी मिलन एक्सरसाइज? भारत में थी। तुसी आप समझ लेंगे हो ना फॉरेन एस्पेक्ट। इस वक्त मैंने अगले दिन देखा है कि सबसे ज्यादा ईरान की जंग में नंबर 1 कंट्री जिसमें, बल्कि आपने 25 लोग आपने मरवा लिए हैं चीमा साहब। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस वक्त हो चुका है, तो ये नहीं पता कि तुम्हारे नाल भी को नहीं। और आज से तकरीबन 6 महीने पहले आपके ऊपर अगलों ने मिसाइलों से हमला किया था। ये जो आप समझते हैं ना कि वो आपकी बड़ी कोई इज्जत करते हैं, कोई और केड़ा है चीमा साहब वो ये। लेकिन चीमा साहब एहतियात के साथ, पाकिस्तान फर्स्ट, खुदा का नाम है, मैं तरले लेना, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखो। अच्छा नहीं करना है शौक, कोई शौक नहीं तो ठीक है, तुसी पीटीआई दे करो, ठीक है। मैं ये मुसलसल चीखता था कि 1947 में डिवाइड करके हमने हासिल क्या किया। मैं आज भी एग्री करता हूं कि हम लोटमार हमारे जूनियर जो ब्रिटिश एजेंट जो ब्यूरोक्रेट है सीएसएस पीसीएस वाले, ये लुट के लै गए तो कुछ जो सीनियर लै गए ब्रिटिश एजेंट जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके ब्रिटिश लोगों से लैंड ली थी, जमीन ली थी, आज भी वो लूट रहे हैं। उनके पोते बैठे हैं असेंबलियों में लूट रहे हैं। अद्धे मिनिस्टर वही ने, बड़े ब्रिटिश एजेंटों के जो लड़के हैं। और आपके सारे आपके जितने सीएसएस अफसर सारे जूनियर ब्रिटिश एजेंट लूट रहे हैं, दिहाड़ियां ला रहे हैं, मुसलसल ला रहे हैं। डॉक्टर साहब वो बात तो सही है, लेकिन ये बताएं ना, अब तेल इंडिया के लिए सस्ता है, हमारे लिए महंगा है। उनकी डिप्लोमेसी उधर जा रही है, हमारी डिप्लोमेसी तो बहुत एक्टिव है, लेकिन लोग भूखे मर जाएंगे। इसका भी तो लोगों को जवाब देना आप। चीमा साहब आप कर दे तो कसूर है आपका। किस तरह तेल आप महंगा ही लेंगे, उसकी वजह यह कि लोग दिहाड़ियां लगाएंगे तेल पे भी, नहीं तेल पे भी दिहाड़ियां लगाएंगे। हमारे मुल्क में स्टोरेज फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को नहीं तार साहब, इसका भी ये बैड गवर्नेंस नहीं है। 1 महीने दिया है थोड़े, 1 महीने दिया, 26 दिन या 28 दिन की आपके पास कैपेसिटी है। लेकिन साथ ही ये करूंगा, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा, जापान के पास 2 साल की कैपेसिटी, 2 साल का रिजर्व उनके पास। चीमा साहब आप कहते देखें जो चीमा साहब मैं करना चाहूँ, तुसी तेल का गिला दे ता मेरे ना करो ना जे दूजी अच्छे ठीक चल रही हो। जजियां सारियां पीटीआई दियां ने, और जजियां कहंदियां ने मुर्शद मिल रहा। आपका प्रॉब्लम तेल का है ही नहीं, आज भी तेल का प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम है कहते मुर्शद बैठ कर ला रहे हैं, मुर्शद को देसी घी मिल रहा है, मुर्शद को 2 बंदे मसाज कर रहे हैं, मुर्शद का बोटॉक्स हो रहा है, मुर्शद की आंखें ठीक हैं। देसी क्यों बड़ा प्रॉब्लम तो है ही नहीं पेट्रोल वाला। सवेरे किलो दही चिया सीड बीटरूट जूस ला ने, 2 बंदे मालिश कर रहे हैं। और सुने 2 बर्फ दी सिरा जाने लंबा पैंदा, 3 बारी बैठका मारदा, किताबां पढ़ रहा, डकार मार रहा, बीवी हर हफ्ते मिल रहा उत्थे जेल च। प्रॉब्लम पेट्रोल का तो है ही नहीं। तो प्रॉब्लम जिन्नात ने, फूका मारो तो आओ तुसी यार जिन्होंने ही आपको पेट्रोल सस्ता करा दे यार। डॉक्टर साहब कोई जिन नहीं मिलते अमेरिका में, अमेज़न पे इधर उधर अडयाला जेल च फिरदे पे जेल उत्तों पढ़ दो एक। चीमा साहब जब कौम खुद ही आगे ना बढ़ना चाहती, खुद ही आगे ना जाना चाहती, आपकी गवर्नर्स का इशू है तो गवर्नर्स से चीको ना यार, तुसी मुर्शद को क्यों ले आंदे ओदे च? बाहर निकलो ना गवर्नर्स के लिए यार, गवर्नर्स ठीक नहीं है, ये फलाना एसपी साडे को इतने पैसे मांग रहा है, फलाना डीसी साडे को इतने पैसे मांग रहे हैं, इंज हो रहा है, ओदे ते गल कोई नहीं करदे। बाहर निकलदे तो मुर्शद कड्डो बाहर मुर्शद। चलो चीमा, लेकिन चीमा साहब इन सारी चीजों के ऊपर मैं जब फिर हिस्ट्री के औराक पढ़ता हूं, फिर मैं डीएनए पे आके रुक जाता हूं चीमा साहब, उस पर फिर आगे कहां जाऊंगे अपने आप। जब हम सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, कहते हैं हमारे घर आओगे क्या लेके जाओगे, हम तुम्हारे घर आएंगे तो हमें क्या दोगे, इससे आगे ना हो। चीमा साहब आप जो दिहाड़ियां लग रही हैं, आपको पता है कितने अरबों के हिसाब से दिहाड़ियां लग रही हैं। कोस्टान स्कैंडल का जवाब किसी ने मांगा आज तक? कभी गवर्नेंस पे बात किसी ने की है? कभी पॉलिसी रिलेटेड डिबेट हुई है? कभी जुलूस निकाला है कि तुम्हारी गवर्नेंस हमारी ठीक की जाए, हम बाई पार्टिसन है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या, हमें ये जवाब दो? कभी किस पे बात की है? क्या जरूरत है चीमा साहब? हर बंदा ही ख्वाबों में फिर रहा है, ना इस्लाम को समझने की कोशिश की है, ना पाकिस्तान को समझने की कोशिश की है। मैंने आपके मुक्तदरा को कई दफा कहा है चीमा साहब, डरो जेनजी से, गवर्नेंस इंप्रूव करो, गवर्नेंस इंप्रूव करो। गवर्नेंस में दिहाड़ियां लग रही हैं, सुबह शाम दिहाड़ियां लग रही हैं, लंबी चौड़ी दिहाड़ियां लग रही हैं। हाँ, मुझसे ये सवाल, आपका प्रॉब्लम क्या? आपका प्रॉब्लम गैस का नहीं, आपका प्रॉब्लम पेट्रोल का नहीं,
आपका एक प्रॉब्लम बता दिया है कि मुर्शिद का प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, आपकी ब्यूरोक्रेसी अब पैसे कहाँ लेके जाएगी। पुर्तगाल, दुबई पहले आइडियल थे, दुबई तो खत्म हो गया बेचारा, बैठे कई बेचारे जो CSS अफसर जिन्हें कमाइयां लग गई वो सूची पे। ये एक आपका प्रॉब्लम। पुर्तगाल का आप देखें, पुर्तगाल के बारे में बात करें आप कि चीमा साहब उथे जो बंदे पैसे रखे CSS अफसर उन्होंने की बने, यानी रशिया से ऑयल लेने की भी परमिशन जो है पाकिस्तान को मिल गई है। तो मोदी जी सुन लीजिए, अब आप ज्यादा मत प्राउड फील कीजिएगा या तो रहिएगा जी आप लोग रशियन ऑयल ले रहे हैं, अब हम भी रशियन ऑयल लेंगे और उसके बाद देखिएगा फिर क्या होता है। मतलब जाहिर है फिर रशिया वाले जो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे कि ऑयल तो ले लिया भैया, पैसा तो दे दो। तो हम तो उसी तरह से देंगे जैसे हम सऊदीया को देते। सऊदीया से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ से जी फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो गए हैं सऊदीया और जाकर उन्होंने वहां पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि सऊदीया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम भी मैंने कहीं लिख के रखा था, हबीबी हया हया का, हाँ इनका नाम है जी खालिद बिन सलमान। खालिद बिन सलमान जी डिफेंस मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया के, और इनके साथ जो है फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की है, इनसे बातें की। आपको पता है ना कि डिफेंस पैक्ट हमारा हो के रखा है और जाहिर उसके लिए हमने पैसा वैसा भी पकड़ लिया है। तो हम उनको बताने के लिए गए थे, तसल्ली देने के लिए गए थे, मुसलमान किसी से नहीं रहता। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान आप पर अटैक करेगा तो हम आएंगे, तो भैया हमारे तो इधर अफगानिस्तान से हमारी जान नहीं छूट रही है, रोज अफगानिस्तान आके हमारे कांग नीचे 2 लगा के जा रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो हम भला ईरान तो उससे भी 2 कदम आ गए। अब तो समझ रहे ना, इजराइल की ऐसी तैसी करके रख दी, तो हम क्या चीज, हम किस खेत की मूली गाजर या खीरे, तो जाहिर हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए आप जो है ना हमारे भरोसे मत रहिएगा। ये बताने के लिए फील्ड मार्शल साहब गए और उन्होंने कानून को कह दिया होगा भैया हमारी तो अपनी बैंड बजी हुई है, तो आप हमारे भरोसे ना रहिएगा, आपके साथ तो अल्लाह है, हमारे साथ तो अल्लाह भी नहीं है, इसलिए आपके साथ तो आप जानते हैं ना, आपने तो खाने काबा वगैरह आपके साथ है, तो वो हम तो उधर भी नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब एहसास कीजिए। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को समझाएंगे जी सऊदी अरेबिया को छोड़ के बाकी सबको उड़ा के रख दो। वैसे ईरान से मुझे याद आया कि ईरान का भी आज एक ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हम अपने पड़ोसियों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ईरान से मुझे या ईरान की गवर्नमेंट से कहना है कि प्लीज हम आपके पड़ोसी हैं, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन हाँ उन्होंने एक शर्त भी लगाई है, उन्होंने कहा है जब तक आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तब तक हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई भाई, हाँ मतलब दोस्ती यारी में, पड़ोसी पने में, सारी चीजों में शर्तें थोड़ी होती हैं। अब ये क्या शर्त लगा दी, अब हम करेंगे क्या, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के जो गर्म कुत्ते सॉरी हॉट डॉग खाकर आए में, तो वो भी तो नमक भी तो हलाल करना है ना। तो ऐसे में अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप ने हमें कुछ कह दिया और हमने इनकार कर दिया, तो आपको तो पता ही ना कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तो आप खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त बहरहाल ईरान ने कहा है कि वो पड़ोसियों में हमला नहीं करेगा, लेकिन भाई बात का क्या है, हमारे यहाँ तो लोग बहुत सी बातें करते हैं और उसके बाद 2 मिनट के बाद भूल भी जाते हैं और पलट भी जाते हैं। तो क्या पता कब उसको ये लगे ईरान को। और वैसे भी मोदी जी तो बैठे हैं कान भरने के लिए, मोदी जी का तो काम ही है, इंडिया का तो और कोई काम नहीं होता। सारे के सारे हमारे अपने दोस्त जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको भी अगर आप देख लें तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी बात कर दे जिससे ईरान हमसे एकदम जो है ना भुगड़ जाए। भुगड़ जाए का मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में नाराज होने को कहते हैं। इंडियन हिंदी वर्ड है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि ये तो कोशिश करते हैं कि ईरान हमसे नाराज हो जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक साहब याद आ गए, जी हाँ, और मैं उनकी भी बात करना चाहूंगी, डॉक्टर रिजवान अहमद। बहुत जबरदस्त इंसान है, बल्कि बेहतरीन इंसान है, और 1-2 बार हमारे चैनल पर भी आए हैं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें जो वो करते हैं वो सुनकर भी जो है वो बहुत से हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं। तो जी रिजवान साहब के साथ कुछ दिन पहले एक डिबेट में मैं थी, वहां पे मैंने कहा भाई आप लोगों की तो इकोनॉमी भारत की इतनी स्ट्रांग है, आप लोगों की तो फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है, तो आपको चाहिए कि आप जाकर ईरान को मतलब ईरान के साथ खड़े हो, ईरान के साथ जो है वो बात करें। तो डॉक्टर रिजवान का कहना था क्यों भाई, जब उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पता नहीं कितनी सारी तो मुझे उन्होंने अटैक गिना दिए उस शो के अंदर ही बैठ के, और फिर कहने लगे कि उस वक्त ईरान खड़ा हुआ था कि हमारे साथ, ईरान तो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि जो पाकिस्तान का आसिम मुनीर है ना, वो गया है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, किससे मिलने के लिए, मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए, ठीक है भाई साहब। और मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से मना कर दिया है आसिम मुनीर से। ये क्यों किया गया है भाई साहब, ये समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हमने हाल ही कुछ दिनों पहले देखा था कि भाई मतलब कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ में मतलब कि एक डिफेंस डील करी थी, ठीक है, और जिसे बहुत बड़ी डील कहा जा रहा था कि भाई साहब ऐसी डील तो पूरी दुनिया में नहीं हुई है, ठीक है भाई साहब। उस डील में क्या था कि भी जब भी सऊदी अरेबिया पे हमला माना जाए, जो सऊदी अरेबिया पे हमला होगा वो पाकिस्तान पे माना जाएगा, और जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद अब तो भाई साहब सऊदी अरेबिया पे तो हमला हो रहा है, तो भाई पाकिस्तान क्यों नहीं आता, भाई पाकिस्तान अपनी फ़ौज क्यों नहीं भेजता, ठीक है भाई साहब। फ़ौज तो कुछ भी नहीं भेजता भाई साहब, आसिम मुनीर को भेज दिया है, किस लिए भेज दिया, डिनर करने के लिए। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो मतलब तुम खाली हाथ आओगे और मोहम्मद बिन सलमान मतलब कि तुम्हारे साथ बैठ कर डिनर करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा बेटा, वरना तुम्हें डॉलर भी नहीं देगा। तुम डॉलर के यार हो ना, डॉलर फेंकोगे तो तुम अपनी फ़ौज भेजोगे, वो डॉलर भी नहीं फेंक रहा है, वो इस बार वो डॉलर भी नहीं फेंक रहा है, वो तुम्हारी गैरत को आजमा रहा है कि भाई साहब तुम मतलब कि भाई
तुम्हें शर्म है कि नहीं है? तुमने मतलब कि पहले से ही कितने सारे डॉलर खा चुके हो और कितना सारा तुमने रख रखा है हमारा पैसा, और उस पैसे के बल पे तुम मतलब कि IMF से लोन पकड़ते हो, और तुम आज मुश्किल घड़ी में सऊदी अरेबिया की मदद भी नहीं कर रहे हो। तो सऊदी क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से इनकार कर दिया आसिम मुनीर से, ठीक है भाई साहब, और आसिम मुनीर से मिलने के लिए अपना रक्षा मंत्री भेज दिया मतलब सऊदी अरेबिया ने। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि भाई साहब मिलने से मना कर दिया, चल निकल, नहीं मिलना तेरे से, ठीक है भाई। और मतलब कि और बातें बड़ी बड़ी करते हैं पाकिस्तान की, देखो भाई साहब सऊदी अरेबिया तो हमारा इतना बड़ा यार है, ठीक है भाई साहब, सब कुछ करेगा। अभी मतलब कि तुम्हारे वहाँ पे मतलब कि अभी पेट्रोल के मतलब कि दाम बहुत बढ़ गए, डीजल के दाम बहुत बढ़ गए। पेट्रोल 221 रुपये हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और डीजल जो है 336 रुपये हो गया है, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं 54 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, ठीक है भाई साहब, और एक हफ्ते के अंदर 63 रुपये बढ़ा है। तो भाई मतलब कि तुम पाकिस्तानियों मतलब कि भाई थोड़े से ऑयल रिजर्व रख लेते कि भाई साहब कभी ज़रूरत पड़ जाए। अब इतना बड़ा संकट आ गया है तुम्हारे सबसे चहीते यार की वजह से, जो कि है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिससे तुम्हारी यारियों के दास्तान भाई साहब पूरी दुनिया लिख रही है। भाई साहब ये पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का मतलब कि एरा चल रहा है, एक दौर चल रहा है, ठीक है भाई साहब। पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी भाई साहब ऐसी दोस्ती चल रही है, ठीक है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को मतलब कि वाइट हाउस में बुलाया जाता है और डिनर करवाया जाता है, ठीक है। और फिर साथ साथ भारत के 2-4 राफेल भी गिराए जाते हैं, ठीक है भाई साहब। और डोनाल्ड ट्रंप तो तारीफों के पुल बांधे जा रहा है, ये बांधे जा रहा है, और उसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही पाकिस्तान में जो ऑयल के क्राइसिस आ गए हैं, ठीक है। ऑयल के क्राइसिस आ गए लिटरली भाई साहब, मतलब कि भाई वहाँ पे चीखें निकल रही हैं लोगों की, चीखें। कल की मैंने आप वीडियो डाली थी, आप वीडियो उठा के देखना, चीखें निकल रही है पाकिस्तानियों की, चीखें, ठीक है भाई। मतलब कि इतने प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि जो आम पाकिस्तानी है, जिसको किसी को मतलब कि जो चूरन बेचते हैं ना कि भाई भारत आ जाएगा खा जाएगा, ये सब चूरन बेचती है जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। उससे उसको क्या लेना देना उस बेचारे का, ठीक है। वो तो बेचारा अपना आम दिहाड़ी का मजदूर होगा, और भाई उसको ट्रैवल करना 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर ट्रैवल करना भी उसको मुश्किल हो चुका है बेचारे। आप साइकिलों पे घूमेंगे, ठीक है, पैदल घूमेंगे, ठीक है भाई साहब, सैर करेंगे, लेकिन भाई साहब कोई भी मोटर गाड़ी पे नहीं बैठेगा, ठीक है भाई। मतलब कि इतने प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं भाई इनकी वजह से, मतलब कि भाई तो इतना सा भी थोड़ी सहूलियात नहीं दे सकते अपनी आवाम को। बातें से इनसे इतनी बड़ी बड़ी करवा लो कि भाई साहब कोई जीत ही नहीं सकता है। मतलब कि पाकिस्तानी जो मतलब कि एजेंडा चलाते हैं ना, मतलब बहुत भयंकर चलाते हैं कि भाई साहब देखो भारत के हमने तो राफेल गिरा दिए, भारत को तो हमने जंग में गिरा दिया। मतलब कि क्या बोलते हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर चलाया ना भारत ने, उसके बाद से भाई साहब पाकिस्तानियों को ऐसा कोई शो नहीं है जिसके अंदर ये ना बोला हो गया हो कि भारत के हमने कितने राफेल गिरा दिए, ठीक है भाई साहब। कमर चीमा के शो में भी ले लो, ठीक है भाई साहब, हर शो में ये बोलता है, हमने तो भारत के इतने जहाज गिरा दिए, हमने तो भारत को हरा दिया, मतलब कि पाकिस्तानियों को ना एक माइंडसेट है कि भाई सब झूठ है ना, जो इतनी बार सुनाओ उस बंदे को कि एक टाइम पे लगे कि यार शायद सच बोल रहा है ये बंदा, इतनी बार बोल रहा है तो सच बोल रहा है। मतलब कि ये माइंडसेट है पाकिस्तानियों का, ठीक है भाई। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में क्या सोच रहा है कि हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेजेंगे, HQ-9 जो चाइना से ले रखा है ना उधार पे, भीख मांगे गोटे कीटे पकड़ के इन्होंने जो मतलब कि ख़रीदा है, ठीक है। ख़रीदा क्या मतलब कि भीख में मिला है, वो भेजेंगे ये सऊदी अरेबिया में, ठीक है। HQ-9 मतलब कि उनके पास क्या बोलते हैं, चाइना का माल नहीं पड़ा हुआ सऊदी अरेबिया के पास में, बहुत इक्विपमेंट पड़ा हुआ उनके पास में भाई साहब, लेकिन भाई उनको मतलब कि वो चल ही नहीं पा रहा ना वो इक्विपमेंट। तो तुम क्या करोगे वो भेज के? तुमने कोई स्वदेशी कुछ बनाया अपना, कुछ भी बनाया हो तो भाई बताओ, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने भारत का मांगा है, भारत का स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम है ना, आकाश सिस्टम, वो मांगा है, ठीक है। भारत को सुदर्शन चक्र जो है ना भाई साहब, जो इतने सारे डिफेंस सिस्टम से बना हुआ है वो मांगा है भाई, सऊदी अरेबिया मांग रहा है, ठीक है भाई साहब। भारत भेजेगा भी, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तानियों के पास नल्ले बेचारे वो क्या भेजेंगे यार, मतलब कि भीख की मांगी हुई चीज़ें, मतलब कि क्या करेंगे वो भेज के, ठीक है भाई। मतलब सऊदी अरेबिया को सोचना चाहिए कि यार ये मतलब ये इनको खाने के पैसे हैं नहीं यार, ये तुम्हारे पास डिफेंस सिस्टम भेजेंगे। TTP वहाँ ठोक रहा है उनको, TTP आए दिन ठोके जा रहा है भाई साहब। ड्रोन अटैक चल रहे हैं भाई साहब TTP की तरफ से, और मतलब कि ये सोच रहे, और ये मतलब कि डिफेंस सिस्टम भेजेंगे, अपनी फोर्स भेजेंगे। तो सऊदी अरेबिया मतलब कौन सा मतलब ये नशा भोग रहा है भाई, मतलब जो इनके साथ में डिफेंस डील कर ली। अरे भारत के साथ करते तो भारत के साथ तो माना भी जाता है कि तुम्हारी भाई कोई डिफेंस डील है, भाई तुम इनके साथ डिफेंस डील कर रहे हो भाई साहब, जो मतलब नल्ले हैं। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।